नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। क्या आपको पता है कि पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास 2026 अब समाप्त होने वाला है? जी हाँ, अधिक मास खत्म होने में अब केवल 3 दिन शेष हैं और इन अंतिम दिनों को शास्त्रों में अत्यंत दुर्लभ और शुभ माना गया है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यदि किसी कारणवश आप पूरे अधिक मास में विशेष पूजा, व्रत, दान या साधना नहीं कर पाए, तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि अधिक मास के अंतिम दिनों में श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए कुछ विशेष कार्य भगवान पुरुषोत्तम की कृपा प्राप्त कराने वाले होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली कार्य जिन्हें अधिक मास समाप्त होने से पहले अवश्य करना चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक विशेष प्रार्थना भी बताऊंगी जिसे करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहला कार्य है 1. ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और भगवान का स्मरण। अधिक मास के अंतिम दिनों में प्रातः जल्दी उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या अपने इष्टदेव का स्मरण करें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसके सामने दीपक जलाएं और कम से कम 11 बार भगवान का नाम लें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। याद रखिए, भगवान को भव्य पूजा से अधिक सच्ची श्रद्धा प्रिय होती है। केवल कुछ मिनट का सच्चा स्मरण भी आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। अब बात करते हैं दूसरे कार्य की। 2. गीता का पाठ या भगवान की कथा सुनना। शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस समय भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम या भगवान की कथा का श्रवण विशेष फलदायी माना जाता है। यदि आपके पास समय कम है तो प्रतिदिन गीता का केवल एक अध्याय पढ़ लें, और यदि वह भी संभव न हो तो केवल एक श्लोक का अर्थ समझकर पढ़िए, क्योंकि भगवान समय नहीं, भावना देखते हैं। यही कारण है कि छोटी सी भक्ति भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकती है। अब तीसरा कार्य। 3. अपनी क्षमता अनुसार दान। बहुत से लोग सोचते हैं कि दान का मतलब केवल धन देना है, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो अन्नदान, वस्त्रदान या गौसेवा में सहयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं या आपकी आय सीमित है तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराना भी उतना ही पुण्यदायी माना गया है। याद रखिए, दान की महत्ता उसकी राशि में नहीं होती, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना में होती है। एक छोटी सी सहायता भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अब चौथा कार्य। 4. सात्विकता और संयम। अधिक मास केवल पूजा का नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने का भी अवसर है। इन अंतिम दिनों में क्रोध, झूठ, चुगली और अनावश्यक विवादों से बचने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो सात्विक भोजन ग्रहण करें। मन को शांत रखें और जितना हो सके सकारात्मक विचारों को अपनाएं, क्योंकि शुद्ध मन ही सच्ची भक्ति का आधार होता है। जब मन शांत होता है तभी भगवान का स्मरण भी गहराई से हो पाता है। और अब वह 5वां और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जिसका इंतजार आप कर रहे थे। 5. भगवान से सच्चे मन की प्रार्थना। दोस्तों, दुनिया की सबसे शक्तिशाली पूजा कौन सी है? कई संतों के अनुसार सच्चे मन से की गई प्रार्थना। आज रात या कल सुबह केवल 2 मिनट के लिए भगवान के सामने बैठिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए, उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए, अपने माता पिता, परिवार और पूरे संसार के सुख और कल्याण की प्रार्थना कीजिए, क्योंकि भगवान को आपके शब्द नहीं, आपका भाव स्पर्श करता है। और कई बार एक सच्ची प्रार्थना वह कर देती है जो हजारों शब्द नहीं कर पाते। दोस्तों, अधिक मास अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन भगवान की कृपा पाने का अवसर अभी भी हमारे पास है। यदि आप इन अंतिम 3 दिनों में श्रद्धा और विश्वास के साथ इन 5 कार्यों को करते हैं तो यह समय आपके जीवन के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी बन सकता है। अब मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी। हे भगवान पुरुषोत्तम विष्णु, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन से दुख, भय और नकारात्मकता को दूर करें। हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमारे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। यदि आपने यह वीडियो अंत तक देखी है तो कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्ण और बताइए कि इन 5 कार्यों में से आप कौन सा कार्य आज से शुरू करने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद।